निकुंज भाई जब भी स्टेज पर आते हैं, एक कहानी लेकर आते हैं, एक बात लेकर आते हैं जो हंसते हंसते बोल देते हैं और वो बहुत गहरी होती है। इनकी बात सुनना, आज भी शायद ऐसी कोई कहानी लेके आए होंगे, उतनी ही गहरी बात लेके आए होंगे, बहुत डीप से उसका मतलब समझना। मैं आमंत्रित करता हूँ निकुंज को। आचार्य अशोक भाई जी और मंच पे उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम और यह उपस्थित सभी विद्यार्थी एवं मंच पर उपस्थित सभी को मेरा बहुत सारा प्रेम। मेरी मातृभाषा गुजराती है, इसलिए थोड़ा गुजराती थोड़ा हिंदी सब मिक्स बोलूँगा, आप समझ लेना, मेरा भाव आप तक पहुँच जाएगा। જિંદગીમાં શું બાકી રહી ગયું? આ અહીંયા ઉપસ્થિત બધાનો પ્રશ્ન હોય છે કે હજી શું બાકી રહી ગયું? ક્યારેક ઉદાસીની આગ છે જિંદગી, ક્યારેક ઉદાસીની આગ છે જિંદગી, ક્યારેક ખુશીનો બાગ છે જિંદગી, હસાવતો રડાવતો રાગ છે જિંદગી, પણ અંતે તો કર્મનો જવાબ છે જિંદગી, અંતે તો કર્મનો જવાબ છે જિંદગી। एक बार एक पत्नी डॉक्टर के पास गई बीमारी के कारण, और फिर डॉक्टर के पास से आके वो पति देव को बोलती है कि डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कोई हिल स्टेशन में घूमने को जाने की, तो कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे? आप जैसी बहुत पढ़ी लिखी रहती है ना, तो हाई लेवल की चॉइस रहती है, तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कहाँ जाएंगे? और यहाँ उपस्थित भाई लोग के जैसा ही उसने जवाब दिया, कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन पत्नी भी आपके जैसी थी, वापस पूछा, नहीं आप बोलो कहाँ जाएंगे? वापस जवाब नहीं मिला। फिर पूछा कहाँ जाएंगे? नहीं आप बोलो वहां जाएंगे। तो पति देव ने बोला दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। ये एक खासियत रहती है पति देव की, और वही संसार शांति से गुजरता है। पत्नी बाद में बोलती है कि क्या मेरे नसीब में आप भी आए? तो पति ने बोला कि वो निकुंज भाई की शायरी देखी थी ना, कि अंते तो कर्मनो जवाब छे जिंदगी। वो जो ज्यादा हंसते ना, उसका अपना अनुभव याद आता है। राजस्थान का एक गीत है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग भी रोज बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। ये उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उसका नाम, वो फिर नहीं आते। क्या हुआ ना? फिर नहीं आते। यस, मैं आपसे वापस कभी मिलूंगा मालूम नहीं है, लेकिन ये सफर चल रहा है तो आनंद कीजिए। अगर सफर का आनंद नहीं लिया तो अंग्रेजी का सफरिंग तो रेडी है, समझा? तो आनंद सफर का है, ध्येय का नहीं है। तो ये जीवन में याद रखना है। विद्यार्थी को लगता है
પાછા ગુજરાતીમાં આવીએ, વિદ્યાર્થીને લાગે છે કે યાર વાંચવાનું રહી ગયું, ગ્રાહકને લાગે છે કે અમુક માલ ઓછો આપવાનો હોય, માલ ઓછો રહી ગયો છે, અને વેપારીને લાગે કે પેમેન્ટ બાકી રહી ગયું છે, અને બહેનોને લાગે કે યાર ફ્લેટ બાકી રહી ગયો. આ બાકી રહેવાનું પૂરું થવાનું નથી, એને બાજુ પર મૂકવાનું છે અને ખરેખર શું બાકી રહી ગયું છે એ જાણવાનું છે. ખુદ સાથે મળવાનું બાકી રહી ગયું, ખુદ સાથે મળવાનું બાકી રહી ગયું, ભીતર તરફ વળવાનું બાકી રહી ગયું. ખુદ સાથે મળવાનું બાકી રહી ગયું, ભીતર તરફ વળવાનું બાકી રહી ગયું. ટીકા કરતો રહ્યો હું હંમેશા અન્યની, ટીકા કરતો રહ્યો હું હંમેશા અન્યની, અને ખુદને પારખવાનું બાકી રહી ગયું, ખુદને પારખવાનું બાકી રહી ગયું. આ ભાઈ એટલે વાર્તા તો કેવી જ પડે યાર. એક વાર એક ગામમાં બહુ पैसादार नगर सेठ रहता था. कितने लोगों को गुजराती नहीं समझ में आता है? 1 2 3 4 चलो मैं कोशिश करूंगा. एक बार एक गांव में नगर सेठ थे, तो बहुत पैसादार थे और बहुत अभिमानी थे. तो वो एक बार दरिया के किनारे पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए, तो वहां एक साधु बैठा था. उसने सेठ को देख के बोला राम राम. सेठ बोला हट हट. वापस पूछा राम 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 राम, माफ करो माफ करो. आपने बता बोलिए ना, हम लोग बोलते ना माफ करो माफ करो. वापस उसने बोला राम 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 राम. सेठ भड़क गया, बोला यार इतना हट्टा कट्टा होके यार कुछ मेहनत करो, भीख मांगता है. ऐसा बोल के वो सेठ चला गया. साधु को लगा कि चमत्कार को नमस्कार है, ये दुनिया में कुछ तो चमत्कार दिखाना पड़ेगा. साधु वो नगर सेठ का रूप लेके उसके घर पे गया. साधु बहुत सिद्ध पुरुष था, उसने अपना रूप बदल लिया, वो नगर सेठ के जैसा हो गया. घर पे गया, बंगले के पास वॉचमैन को बोला कि भाई मेरे जैसा एक बहुरूपिया है ना बाजार में घूम रहा है, उसको आने मत देना. बोला यस सर सेठ बराबर है, किसी को आने नहीं दूंगा. ऊपर गया, पत्नी के पास गया और बोला कि यार क्या करूं यार, बाजार में एक आदमी मेरे जैसा मिल गया, मेरे से झगड़ा करने लगा, उसको घर में मत आने देना. बोला कुछ वांदा नहीं, आप आराम कीजिए बेडरूम में जाके. फिर वो ओरिजिनल नगर सेठ आया. वॉचमैन ने बोला किधर जा रहा है, उसको घर में प्रवेश नहीं करने दिया, झगड़ा करने लगा. ऊपर से पत्नी ने देखा, पत्नी बोला उसको घर में नहीं आने देना, बार बार भाग गेट आउट. वो भड़क गया, क्या हो गया मेरे साथ. देखो आज आगे जो बोला है उसी का ही रेफरेंस है. तो वो वापस दरिया के किनारे पे गया, क्या हो गया मेरे घर पे मेरे को नहीं आने दे रहे. बोला हाँ एक है राजा, मेरे को पहचानता है. राजा के पास गया, देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, कोई मेरे जैसा मेरे घर में घुस गया है, मेरे को घर में आने नहीं दे रहा है. अच्छा ऐसा ही नगर से सेवक को भेजा, देख क्या हो. सेवक आके देखा, हाँ नगर से जैसा ही कोई आदमी घर पे है. सेठ बोला उसको बोलो मेरे पास आए और हिसाब लेके आए. आपको मैं प्रूफ दूंगा कि मैं ओरिजिनल नगर सेठ हूं, क्योंकि मेरा हिसाब मेरे को ही मालूम पड़ता है ना, आप सबका हिसाब आपको ही मालूम पड़े ना, बराबर है कि नहीं. कौन सा हिसाब. अरे 25 साल के बाद भी पत्नी पति को नहीं पहचान सकती है, वो पत्नी को ही मालूम रहता है कि वो अंदर कैसा है. तो राजा ने बोला सब उसको लेके आना. तो वो सैनिक लोग गए, बोला चोपड़ा सब लेके आ जाए. तो साधु को मालूम पड़ गया कि ये हिसाब मांग रहे हैं. गया राजा के पास, ओरिजिनल नगर सेठ था ना, उसने बोला कि देखो गए साल का इतना प्रॉफिट था, इतना ग्राहक थे, इतना पेमेंट था, इतना पेमेंट बाकी था, ये देखो मेरे को मालूम है, मैं ही ओरिजिनल सेठ हूँ. तो साधु राजा को बोला मेरे को 5 साल का मालूम है. वो सिद्ध पुरुष था, देखो गए साल इतना था, उसके आगे के साल इतना था, इतना था, इतना. राजा ने सेठ की तरफ देखा, नहीं मालूम नहीं है. सेठ ने उसको भगा डाला, चल भाग इधर से, झूठ बोलता है. साधु वापस बंगले में गया, सब चोपड़ा वोपड़ा रख के. वो ओरिजिनल सेठ था, वो दरिया किनारे पे सिर पे हाथ रख के खड़ा हो गया, क्या हो गया मेरे साथ. साधु आया उसके पास, बोला राम राम. उसको आवाज पहचानने में आ गया,
कि यही आदमी राजा के पास था। अवाज तो पहचान था ने, झगड़ा આપણે ઝઘડા ઝઘડી કરીએ ને તો વધારે અવાજ આમ ઓળખાઈ જાય કે આ જ માણસ છે। એટલે રામ રામ બોલા तो वो देखते रह गया। आप राम राम सेठ, वो कुछ नहीं बोल पाया। तीसरी बार बोला अगर मैं ये बार नहीं बोला तो वापस मैं रोड पे उड़ेगा। राम राम सिर झुक गया उसका और बोला कि नहीं बराबर है। 2 बार राम राम नहीं बोला तो रास्ते पे आ गया, अभी मेरे को राम के सिवा कुछ नहीं याद करना है। ऐसा है चमत्कार। भगवान को अगर याद नहीं रखा तो रोड पे आ गया ये सेठ, अभी अपने को देखना है क्या करना है। इसीलिए जिंदगी में किसी की निंदा या तिरस्कार मत करो। नगर सेठ खुद को पहचान नहीं पाया, आप समझो खुद के ऊपर उसको शंका हो गई। सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करेगा तो ही राम राम निकलेगा। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાતો ને જય શ્રી કૃષ્ણ, એટલે તમારી અંદરના કૃષ્ણના જય થાઓ, મારું નહીં। રામ રામ બોલते तो तुम्हारे अंदर के राम को नमस्कार। दूરના સંબંધોમાં વ્યસ્ત રહ્યો સદા મોબાઈલથી। दूરના સંબંધોમાં સદા વ્યસ્ત રહ્યો મોબાઈલથી, નિકટ સાથે મળવાનું બાકી રહી ગયું। ગણ્યા કર્યા પહેલા મુઠ્ઠીભર સિક્કા વ્યર્થ અને પહેલું સુખ ગણવાનું બાકી રહી ગયું। પૈસા ગણ્યા પણ સુખ ગણવાનું બાકી રહી ગયું। અંતે એક પદ્મ પુરાણની તમારા તરફથી ઓલી હતી, અમારા તરફથી पद्म पुराण की वार्ता है। सोम शर्मा करके ब्राह्मण था और उसकी पत्नी का नाम था सुमना। क्या नाम पहले के जमाने में रहते थे, आजकल लल्लू पंजू मिंटू चुंटू सब नाम रहते, मालूम नहीं पड़ता है उसका क्या अर्थ है। सोम शर्मा और सुमना, सुमना सुष्टु मना, सुंदर मन वाली। लेकिन उसको एक तकलीफ थी, उसका पुत्र नहीं था उसको और पैसे नहीं थे, तो वो बहुत दुखी रहता था। तो एक बार पत्नी ने, जैसी सुमना पत्नी थी, तो उसने बोला कि क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, ये सब प्रारब्ध का खेल है, कर्म का खेल है। हमारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है तो अच्छा है। अब देखो जिसके पास पुत्र है वो सुखी है क्या? तो आज हमारे पास पुत्र नहीं है, तो बोला नहीं यार, पुत्र के बिना तो सुख नहीं था। ऐसा कीजिए, हम लोग वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, ये पद्म पुराण की बात है, वो जमाने की थी। वशिष्ठ जी के पास गए, बोला कि मेरे पति को प्रश्न है। बोला मेरे को पैसा और पुत्र नहीं है। तो बोला हाँ नहीं है, क्यों? तो गत जन्म में आपके पास पैसा भी था, पुत्र भी था, परिवार भी था, लेकिन आपने किसी को पैसा नहीं दिया और वो रोते रहे, आपसे एक पैसा छूटा नहीं। इसलिए ये जमाने में जिसकी आपको कदर नहीं है वो अगले जमाने में वो आपको नहीं मिलता है। पुत्र और पत्नी की कदर नहीं है तो वो नहीं मिलता है। बस आज बाकी रह गई है छल्ले एक बात हिंदी में बोलूंगा। बात बात में अरे नादा, बात बात में अरे नादा क्यों रोता है, बात बात में अरे नादा क्यों रोता है। किस्मत में मन चाहा सदा कहाँ होता है, किस्मत में मन चाहा सदा कहाँ होता है। राम और कृष्ण का जीवन देख और पढ़, राम और कृष्ण का जीवन देख और पढ़। खुशियों का समंदर आदमी के अंदर होता है, खुशियों का समंदर आदमी के अंदर होता है।